न्यूयॉर्क सिटी के अंधेरे कोनों में एक रहस्यमयी और खतरनाक बीमारी फैल रही है। ऐसी बीमारी जो सिर्फ बच्चों को अपना शिकार बना रही है। शहर में डर का माहौल है, हर कोई सहमा हुआ है। जब सभी रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, तब एक वैज्ञानिक सूसन टाइलर एक खतरनाक फैसला लेती है। सूसन और उसकी टीम एक खास किस्म के कीड़े तैयार करते हैं, जिन्हें जूडास बग्स कहा जाता है। ये कीड़े प्लेग फैलाने वाले कॉकरोच जैसे दिखते हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हीं के बीच घुसकर उन्हें खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कीड़े सिर्फ कॉकरोच तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वो विकसित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और अब उन्होंने इंसानों की नकल करना सीख लिया है। और अगला शिकार हम हैं। फिल्म की शुरुआत होते ही हमें न्यूयॉर्क में फैली एक पैंडेमिक के बारे में बताया जाता है, जो फैली थी कॉकरोचेस की वजह से। इस महामारी ने कई बच्चों की जान ले ली थी। डॉक्टर पीटर, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के हेड थे, इस सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर सुजैन को बुलाया, जो एक जेनेटिक इंजीनियर थी और इस क्राइसिस को हैंडल कर सकती थी। लगभग 9 महीनों की रिसर्च के बाद डॉ सूसन ने एक ऐसा बग क्रिएट किया जो कॉकरोच को खा सकता था। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उन्होंने इन बग्स को इस तरह डिजाइन किया कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगे और वो ज्यादा से ज्यादा कॉकरोचेस को खा जाएं और फिर कुछ समय बाद खुद मर जाएं। उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है। थोड़े ही समय में ये बग्स पूरे शहर के कॉकरोचेस को खा जाते हैं और इस तरह कई बच्चों की जान बच जाती है जो इस पैंडेमिक की चपेट में आ सकते थे। इस पॉइंट तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। डॉक्टर पीटर भी सूजन की इस कामयाबी से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे और हम देखते हैं कि दोनों की शादी भी हो जाती है। अब सीन कट होकर 3 साल बाद दिखाया जाता है। एक चर्च के अंदर एक फादर किसी डरावने इंसान से घबराकर चर्च की छत पर चले जाते हैं। लेकिन वो खौफनाक इंसान, जिसका सिर्फ शैडो हमें दिखता है, वो छत पर भी पहुंच जाता है। फादर घबराकर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये सब एक चोई ने अपनी आंखों से देखा, जो उसी चर्च के पास वाले घर में रहता था। वो अजनबी इंसान फिर फादर की डेड बॉडी को घसीटकर चर्च के नीचे ले जाता है। अगले दिन एक इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वहां पहुंचती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चर्च के नीचे फादर की बॉडी के अलावा कई और डेड बॉडीज मिलती हैं और कुछ लोग मिसिंग भी होते हैं। ये सब क्या हुआ, ये समझने के लिए पुलिस एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शायद इन लोगों को येलो फीवर हुआ होगा या कोई और एपिडेमिक उन पर हमला कर रही है। अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि डॉक्टर पीटर को भी बुला लिया गया। डॉक्टर पीटर को भी लग रहा था कि ये कोई पैंडमिक हो सकता है। इसलिए वो पुलिस को आदेश देते हैं कि चर्च के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताकि इन्फेक्शन बाहर न फैले। सीन फिर कट होकर सूजन को दिखाता है, जो अपनी लैब से बाहर जाने ही वाली होती है। तभी उसे 2 बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे कुछ इंसेक्ट्स और बग्स जो उन्होंने गार्डन से पकड़े थे, सूजन को बेचने आए थे। सूसन उन्हें ले लेती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। जैसे ही सूसन बाहर जाने लगती है, एक बॉक्स अचानक बहुत जोर से हिलता है। इतना जोर तो कोई आम इंसेक्ट बॉक्स को नहीं हिला सकता था। सूजन हैरान होती है और बॉक्स खोलती है। अंदर जो इंसेक्ट होता है, वो किसी चूहे जितना बड़ा होता है। सूजन साइज देखकर उतनी शॉक्ड नहीं होती जितनी उसकी शेप और अपीयरेंस देखकर होती है, क्योंकि वो एक जूडस बग था। वही बग जो सूजन ने 3 साल पहले खुद बनाया था। बट ऐसा कैसे पॉसिबल था कि वो बग्स अभी तक जिंदा हों? सूजन ने तो उन्हें ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई किया था कि वो अपना खाना खाने के बाद खुद मर जाएं। अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए सूजन अपनी पुरानी रिसर्च निकालती है और उस बग के डीएनए को चेक करती है। डीएनए मैच होने पर सूसन को कंफर्म हो जाता है कि ये वही बग्स हैं जो उसने 3 साल पहले बनाए थे। न सिर्फ वो जिंदा हैं, बल्कि डेंजरसली बड़े और ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं। और ये बात सच में चिंता की थी। इसी दौरान जब सूजन इस इंसेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, हम देखते हैं कि एक हुडी पहना हुआ आदमी सूसन की लैब पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही सूसन का ध्यान भटकता है, वो आदमी उस इंसेक्ट को चुरा लेता है।
बग के गायब हो जाने से सुजैन घबरा जाती है और तुरंत अपने हस्बैंड पीटर को जाकर ये बात बताती है कि एक बच्चा उसे ये इंसेक्ट दे गया था और उसका डीएनए जूडस बग से मैच करता है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उसने रिसर्च शुरू की, बग अचानक गायब हो गया। पीटर ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब उन्हें इस पर दोबारा रिसर्च करनी होगी। लेकिन रिसर्च शुरू करने के लिए सबसे पहले उन्हें वो बग फिर से चाहिए। सूजन अब उन बच्चों के पास जाती है जो उसे गार्डन से बग्स और इंसेक्ट्स लाकर देते थे। बच्चों में से एक बताता है कि उसे वो बग स्टेशन के एक स्टोर रूम से मिला था। पीटर और सूजन उस स्टोर रूम की जांच करने पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत सारे वेब्स दिखाई देते हैं, जिनसे अंदाजा लगता है कि वहां जूडास बग्स मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वेब्स को चेक करने ही वाले होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है। वो दोनों को चोर समझ लेता है क्योंकि स्टेशन के स्टोर रूम में आने के लिए स्पेशल वारंट चाहिए होता है, जो इनके पास नहीं था। वहां टेंशन बढ़ने लगती है, लेकिन सूजन तुरंत पीटर को शांत करवा देती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है, ठीक है, अगली बार हम प्रॉपर परमिट लेकर आएंगे। अब वो बच्चे जो हमेशा सूसन को इंसेक्ट सप्लाई करते थे, उनके मन में लालच आ जाता है। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने सूजन को वही पहला वाला बग वापस ढूंढ दिया, तो उससे मनचाहा पैसा वसूला जा सकता है। यही वो दोनों एक छोटी सी टनल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, उनका सामना उसी कोट पहने हुए मिस्टीरियस आदमी से होता है जिसने पहले फादर को मारा था। वो इन दोनों बच्चों को भी मार देता है। सीन कट होता है और हम वापस चोई को देखते हैं, जिसने फादर की मौत को अपनी आंखों से देखा था। अब न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो अपने घर की विंडो से होते हुए चर्च के अंदर पहुंच जाता है। सुबह जब चोई के डैड उसे उठाने कमरे में आते हैं, तो चोई वहां नहीं होता। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और फिर वो चोई को खोजते खोजते चर्च तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान सुजन को किसी ने बताया कि उन्हें एक अजीब क्रीचर मिला है। ये सुनकर वो तुरंत वहां पहुंचती है और एक बड़ा कीड़ा को देखती है, जो लगभग एक कुत्ते के साइज का था। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके सारे अंग काम कर रहे हैं। मतलब ये कोई आम कीड़ा नहीं, बल्कि एक यूनिक क्रीचर था जो कॉलोनी में रहता था। यानी ये अकेला नहीं था। सुजन शॉक्ड थी और उसने अपनी एक टीम मेंबर को कहा कि इस पर और इन्वेस्टिगेशन की जाए। खुद वो पीटर को ये सब बताने निकल जाती है। उस वक्त पीटर भी अपने एक साथी के साथ उसी सबवे टनल में रिसर्च करने गया था, जहां से उन्हें पहले जडसन मिला था। अब हम देखते हैं कि सुजन सबवे स्टेशन पर काफी देर से बैठी पीटर और बाकी साथियों का इंतजार कर रही है। समय बिताने के लिए वो क्रीचर की फोटोज देखकर उसकी डिटेल्स समझने की कोशिश करती है। रात हो चुकी थी, स्टेशन ऑलमोस्ट खाली था। तभी उसे एक शैडो दिखती है, एक टी शर्ट पहना आदमी। सूजन उससे टाइम पूछती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। डर के मारे वो मुड़ती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे मुड़ता है। ट्विस्ट रिवील होता है कि वो इंसान नहीं, बल्कि एक मैन साइज्ड क्रीचर्स है, जिसके पंख भी हैं। और वो उड़कर सुजन पर हमला कर देता है और उसे उठाकर एक सीक्रेट टनल में ले जाता है। उसी टनल में पीटर, उसका साथी और एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वहीं एक छोटा जडसन बग पीटर के सामने आता है, जिसे वह मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नीचे से फ्लोर टूट जाता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। सुजन जब होश में आती है, तो खुद को वो मृत शवांश से घिरा हुआ पाती है। डर के मारे वो कुछ उठा लेती है और भागने का योजना बनाती है। तभी एक जायंट बग उस पर हमला करता है, लेकिन सुजन अपने हाथ में पकड़ी चीज से उस पर वार करती है और बच निकलती है। पीटर का साथी इसी टनल में जुडसन के अंडे देख लेता है और वो भी जान जाता है कि यह जगह बहुत खतरनाक पर है। भागते समय उस पर एक जायंट बग हमला करके उसकी जान ले लेता है। दूसरी ओर चोई के डैड उस टनल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे सुजन छिपी होती है। सुजन को देखकर वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। पीटर और पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुजन को ऊपर खींच रहे होते हैं, एक टॉर्च नीचे गिरती है, जिसकी आवाज से सारे बग्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब सब भागकर एक बंद पड़ी ट्रेन में छुप जाते हैं। ट्रेन का दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन बग दरवाजे में फंसकर दो टुकड़ों में बंट जाता है।
तभी वह बग पुलिस ऑफिसर की टांग घायल कर देता है और वह उसे गोली मारकर मार देता है। अब सभी उस मरे हुए बग की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सुजन उसके लंग्स देखकर शॉक्ड ऑन हो जाती है। ऐसा कीड़ा पहले कभी नहीं देखा था। उसके मुंह से एक खोल निकलता है जो ह्यूमन फेस जैसा मर दिखता है। सुजन को समझ आता है कि ये बग्स इंसानों की तरह दिखने लगे हैं ताकि आसानी से उनके बीच घुसकर उन्हें शिकार बना सकें। सुजन बताती है कि शायद उसने ही गलती से ऐसे बग्स बना दिए जो इवोल्यूशन करने लगे, इतने जल्दी इवॉल्व हुए कि इंसान जैसी शक्ल ले ली। तभी ट्रेन पर कई बग्स हमला कर देते हैं। सर्वाइवल के लिए सुजन और पीटर एक आइडिया लगाते हैं। वे मरे हुए बग के ऑर्गन्स को ट्रेन और अपने ऊपर लगा देते हैं ताकि बग्स को लगे कि यहाँ इंसान नहीं, उन्हीं के जैसे और क्रीचर्स हैं। ट्रेन खराब थी तो पीटर और चोई के डैड बाहर जाकर वायरिंग ठीक करने लगते हैं। तभी एक जिएंट जुडसनवाल बग आता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि उनके शरीर से भी बग जैसी स्मेल आ रही होती है। सुजन बताती है कि कॉलोनी में वह सिर्फ एक फीमेल बग होती है जो एग्स देती है। अगर उसे मार दिया जाए तो पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तभी चोई के डैड को छोई दिखता है जो अब तक जिंदा था क्योंकि वो भी बग जैसी आवाज निकाल सकता था। पर तभी एक बग आकर उसे मार देता है। सुजन बाहर आती है और जान जाती है कि चोई के डैड भी मर चुके हैं। तभी बग्स फिर हमला करते हैं और सभी लिफ्ट की ओर भागते हैं। पुलिस ऑफिसर खुद को शोर करके बलिदान देता है ताकि बाकी बच जाएं। लिफ्ट में बैठी सुजन और चोई के पास भी अब बग्स पहुंचने लगते हैं। पीटर खुद को रिस्क में डालकर उन्हें ऊपर खींच देता है, लेकिन लिफ्ट नीचे गिर जाती है और एक बग को मार देती है। पीटर टनल के अंदर जाकर गैस पाइपलाइन और फोड़ देता है और लोहे पर हथौड़ी मारकर स्पार्क से पूरा टनल ब्लास्ट कर देता है। सब जला जाता है, स्टेशन से लेकर बिल्डिंग तक। लेकिन फीमेल बग अब भी जिंदा होती है और सुजन और चोई के सामने आ जाती है। वो चोई को मारने वाली होती है, तभी सुजन अपने हाथ पर कट लगाकर खून बहा देती है। बग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सुजैन पटरी पर खड़ी हो जाती है और जैसे ही ट्रेन आती है वो कूद जाती है। फीमेल बग ट्रेन के नीचे आकर मर जाती है। इस तरह बग्स की कहानी खत्म हो जाती है। सुजन दुखी थी क्योंकि उसे लगा पीटर मारा गया, लेकिन ट्विस्ट में रिवील होता है कि पीटर सीवर में कूदकर बच गया था। अब दोनों फिर से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं और साथ में उस छोटे चूहे को भी रखते हैं। और इसी के साथ मूवी एंड होती है।